नमस्कार दोस्तों। कल हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया, उसमें एक अजीब सी तूफान नजर आया, जैसे क्रिकेट मैच में होता है। पहले एक पक्ष की पकड़ होती है और पता चलता है कि लास्ट में दूसरा पक्ष हावी हो गया। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जो आंकड़ा था, जो आगे और पीछे चल रहे थे आंकड़े, तो उसमें 9 गुना कांग्रेस आगे थी। 2-3 घंटे तक कांग्रेस करीब 2/3 बहुमत से भी आगे हरियाणा में चल रही थी और बीजेपी काफी पीछे चल रही थी। उसके बाद करीब 2-3 घंटे के बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक भारतीय जनता पार्टी आगे निकल जाती है और कांग्रेस पिछड़ जाती है। इन सारी संभावनाओं पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। और परंतु हमारी ये आरोप लगाने से पहले क्या हमने इन संभावनाओं पर सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है? तो हम क्यों तैयार नहीं थे? ये सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। सर क्या समस्या है? समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी। 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई, और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अंदर सबके एजेंट मौजूद है, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है, उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%? क्वेश्चन इज दिस। हमने काउंटिंग रुकवा दी है। इलेक्शन ऑब्जर्वर जो हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर है वो रिजॉल्व कर रहे हैं। 6 मशीनें हमने उनके सुपुर्द करवा दी है। काउंटिंग पानीपत शहरी की रोक दी गई है। कितने समय के अंतराल में लगातार बैटरी 99? बैटरी अब तीसरे राउंड में 6 पोलिंग बूथ खुले हैं, जिसमें 6 बूथों पे बैटरी 99% है। हमने ऑब्जेक्शन किया है, इलेक्शन कमीशन को मेल की है। हमारे जो आरओ टेबल पे जो हमारे साथी बैठे हैं वो इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। इस बात का हरियाणा में जब कल वोटों की काउंटिंग हुई, पहले ये बताया गया कि जो डाक से आए हैं मतपत्र, उनकी काउंटिंग हो रही है और उसमें कांग्रेस बहुत आगे निकल गई। करीब 9-10 गुना या 9 साढ़े 9 गुना बीजेपी से आगे चल रही थी। तो इससे तो एक साफ जाहिर है कि जिन्होंने डाक से मतपत्र भेजे वो पूरी के पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में थे। और जो ये देखा गया है, करीब 70% वो मत कांग्रेस के पक्ष में आए और कांग्रेस के बहुत तेज बढ़त बढ़ गई। और जब शुरू की जो मतगणना हुई तो उसमें भी कांग्रेस आगे चल रही। परंतु इसमें जो ध्यान देने की बात है, जो चुनाव आयोग का की वेबसाइट थी, उसने इस रिजल्ट को दिखाने की कोशिश नहीं की और वो हमेशा शुरू में कांग्रेस और बीजेपी को नेक टू नेक दिखा रहा था। और 20-25 के बाद उसने कांग्रेस को पीछे, भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाना शुरू कर दिया। तो पहली डाउट तो ये होता है कि ऐसा क्यों किया चुनाव आयोग ने, जब सारे निजी चैनल जितने भी थे वो भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें और कांग्रेस को 75-77 सीटें दिखा रहे थे। तो फिर चुनाव आयोग इतना पीछे क्यों चल रहा था? और क्या चुनाव आयोग को कॉन्फिडेंस था कि भारतीय जनता पार्टी लास्ट में आगे निकल जाएगी? इसलिए वो रिजल्ट, वो चीजें जो शुरू का जो रुझान थे उनको दिखाने से बच रहा था।
जबकि जो वो थे निजी चैनल थे, दूसरे चैनल थे, वो दिखा रहे थे, उनको कोई मतलब नहीं था, वो जो फैक्ट था वो दिखा रहे जिस थे। तरीके से ट्रेंड सामने आ रहे हैं, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उसमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी भारी भरकम जीत की तरफ बढ़ रही है। शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। पर चुनाव आयोग इसमें थोड़ा सा ढीला चल रहा था, उन आंकड़ों को दिखाने से बच रहा था। तो पहली चीज तो एक जो डाउट होता है कि चुनाव आयोग का ऐसे क्या वो था जो वो कांग्रेस को इतनी लीड मतलब रुझानों में इतनी आगे निकल गई थी और बीजेपी इतनी पीछे थी, उसको दिखाने से क्यों बच रहा था, एक सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल उठता है कि चुनाव आयोग, क्योंकि इसमें ज्यादातर सवाल जो है चुनाव आयोग पर ज्यादा उठ रहे हैं। चुनाव आयोग जब विपक्ष या पक्ष कोई बात करता है, कोई भी आरोप लगाता है, उसको लेकर स्पष्टीकरण क्यों नहीं देता, वो आगे क्यों नहीं आता, अपनी बातें क्यों नहीं रखता। और उससे क्या होता है कि जब चुनाव आयोग सामने नहीं आता तो उस पर जो आरोप लगते हैं, जिस तरीके से बातें उसके खिलाफ उठती हैं, वो फिर विश्वास की तरफ चली जाती हैं। इसलिए चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखना चाहिए। जो ये बातें भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस दौरान भी की जब काउंटिंग चल रही थी कि चुनाव जो आयोग है, चुनाव आयोग की साइड में जो डाटा है वो रुझानों का डाटा भी अपडेट नहीं कर रहा चुनाव आयोग। और ऐसे ही कई हमने जो निजी चैनल है उनको भी देखा कि जब वो दिखा रहे थे कि कांग्रेस बहुत आगे है और बीजेपी बहुत पीछे है, तो बता रहे थे उस दौरान कि चुनाव आयोग के जो वेबसाइट है वहां पर जो स्थिति है वो बहुत एकदम अंतर वो है, उल्टी है। चुनाव आयोग के वहां दोनों नेक टू नेक चल रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि चुनाव आयोग ऐसा क्यों दिखा रहा है, या फिर चुनाव आयोग को ये सारी पता थी कि लास्ट में बीजेपी ने आगे जाना है। जो वोटिंग का परसेंटेज बताया गया कि शुरू में 60-61% वोट बताया गया, और जो लोकसभा चुनाव में भी हुआ और यहाँ भी हुआ, चुनाव आयोग ने बाद में बताया कि वोट 69% करीब आया पड़ा। तो इसके बारे में भी स्पष्टीकरण चुनाव आयोग ने नहीं दिया और ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो 6-7% वोट बढ़ा वो कैसे बढ़ा, जबकि जब मतदान खत्म हो गया था उसके बाद की जो रिपोर्ट आई वो 61% करीब की थी। अब इसमें क्या था, हो सकता है जो 7% वोट हों वो जो डाक से आए जो वोट उनका हो, परंतु चुनाव आयोग को इन बातों का भी उत्तर आके खुले सामने आके देना चाहिए। अब बात रही इनकी कि जो आरोप लग रहे हैं और वहां पर वीडियो भी आए कि जब वहाँ कुछ जो वो खोली गई मशीनें खोली गई तो उनमें 99% बैटरी होने की बातें कही गई, जबकि उस वो रनिंग में होती है मशीन, जब वोट डलता है उसमें भी रनिंग है और उसके बाद 2-3 दिन वो रही तो उसकी बैटरी डाउन होनी चाहिए थी। महेंद्रगढ़ और हिसार में भी और दूसरे जिलों में भी ऐसी रिपोर्टें आ रही। हरियाणा के बारे में जो कुछ हमें विश्लेषण करना है जरूर हम करेंगे, पर पहली बात हमें इलेक्शन कमीशन तक जो शिकायतें आ रही हैं अलग अलग जिलों से वो पहुंचाना है। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलती कहां हुई, इसका विश्लेषण जरूर होगा, इस पर चिंतन जरूर होगा, बहस जरूर होगी, एक समिति का भी गठन होगा। यह प्रथा रहा है कांग्रेस पार्टी में और सबसे बातचीत करके ही ये विश्लेषण होगा। पर अभी विश्लेषण का वक्त नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे जीत छीना गया है, तंत्रों का दुरुइस्तेमाल हुआ है, दुरुपयोग हुआ है और लोगों की जो भावना थी और सबने ये महसूस किया कि जमीनी हकीकत बदलाव के पक्ष में था, परिवर्तन के पक्ष में था। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को यूं तो बड़ी जीत हासिल हुई है, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी के 10 में से 8 मंत्री और स्पीकर चुनाव हार गए हैं। केवल 2 ही मंत्री जीत हासिल कर सके हैं। हमेशा जो सत्ता में रहा है उस पर गोली उठती रही है, चाहे जब कांग्रेस सत्ता में थी
बीजेपी विपक्ष में थी तो ये आरोप लगाते थे, और जब बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है, ये आरोप लगाते हैं। तो इससे तो स्पष्ट है कि सरकारी मशीनरी का सत्ता पक्ष हमेशा दुरुपयोग करता रहा और उन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, चाहे कंडम कितना भी कर लो। क्योंकि जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, उसके आरोप थे कि ये जो वोटिंग मशीन है उस पर गड़बड़ छेड़खानी करते हैं, और जब अब बीजेपी सत्ता में आ गई है तो कांग्रेस कह रही है, यानी विपक्ष हमेशा पक्ष पर आरोप लगाता रहा है। तो इसलिए क्योंकि उसका अनुभव रहा है, क्योंकि जो कभी विपक्ष में होता है तो कभी वो पक्ष में होता है। अभी जो चुनाव था वो 2 स्टेट का किया गया, जबकि महाराष्ट्र का भी होना था, झारखंड का भी होना था। ये इकट्ठे चुनाव होने थे। कुछ जो उपचुनाव थे वो भी होने थे। एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, उस पर बड़ी राजनीति हो रही है, परंतु हम देश के विभिन्न उपचुनावों को और दूसरे महाराष्ट्र, झारखंड और चुनावों को भी एक साथ नहीं करा पाए, ये भी संदेह पैदा करता है। तो मशीनें बदलने की बात हो रही है, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि इन्होंने दूसरे राज्यों में चुनाव क्यों नहीं किए। शायद इसी चीज को देखते हुए अलग अलग राज्यों में पार्ट में चुनाव किया जा रहा है और उसकी मतगणना की जा रही है, फिर मशीनें स्पेयर बच जाएंगी और दूसरे राज्यों में भी उनका खेल हो सकता है। एक संभावना है, यहाँ से ये खुल के सामने आती है। जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल का जो आंकड़े थे वो लोकसभा चुनाव में भी फेल हुए और ये हरियाणा चुनाव में फेल हुए, परंतु लोकसभा चुनाव में फेल होने के बावजूद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि बड़ी धांधली हुई। उसके बाद भी काफी रिपोर्टें आई कि जो चुनाव में गड़बड़ हुई, काफी जो वोट कम ज्यादा का मामला आया, वोट परसेंटेज बढ़ने का मामला आया। अगर ये सब कुछ होता तो बीजेपी 160% तक सिमट सकती थी, परंतु बीजेपी फिर भी 240 करीब ले आई, और जो दूसरी पार्टियां हैं वो फिर भी पिछड़ी। पर हरियाणा में जो 2/3 बहुमत नहीं, अगर कांग्रेस बहुमत तक आ जाती या बीजेपी से ज्यादा बोल आती, तब तो ऐसा लगता नहीं एग्जिट पोल की जो रिपोर्ट थी वो गलत थी। अब ऐसा लगा एग्जिट पोल की भी जो रिपोर्ट थी वो एकदम सही थी, परंतु कुछ तो हुआ है। अब इन सारे कुछों में जो एग्जिट पोल है उसने इनके पास, जो पक्ष के पास जितनी मशीनरी थी जो सामने दिख रही थी मशीनरी, जैसे पैसे का जो खेल था, जैसे वो डमी कैंडिडेट उठाने का जो खेल था, जैसे उनको लगता था कि हमारा कैंडिडेट इस जाति का है और उन जातियों के वोटों को हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, और विपक्ष का कैंडिडेट दूसरी जाति से आता है, उन वोटों को हम कैसे बांट सकते हैं, उन्हें बिखराव कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जितना भी खेल खेला गया सत्ता पक्ष से और जितना भी पैसे का और धन बल बाहुबल का उपयोग किया गया, वो एग्जिट पोल वालों को सब पता था, क्योंकि वो सामने हो रहा था। तो जो एग्जिट पोल ने जो प्रेडिक्ट किया, जो अपने अनुमान बताया, उसमें ये संभावनाएं सारी शामिल थी, परंतु जो संभावनाएं शामिल नहीं थी वो संभावनाएं जो पोलिंग बूथ से काउंटिंग के दौरान लोगों ने बोला है कि मशीनों में बैटरी पूरी निकल रही है, और जिन मशीनों में बैटरी पूरी निकल रही है उसमें भाजपा को 70% से ज्यादा वोटें मिल रहे हैं। तो एक ये अनुमान एग्जिट पोल के पास नहीं था, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल अपनी जगह पे एकदम ठीक। तो वोट कटाने की बात हो रही है, वोट बांटने की बात हो रही है, वोट कटाव की बात हो रही है, उन पर एग्जिट पोलों का ने पूरा नजर रखी हुई थी। जैसे हमको अपनी सेफ्टी करनी है, तो हम पता है कि खतरा है, कोई चोर आ जाएगा, घर के अंदर घुस जाएगा, तो हम घर को ज्यादा सुरक्षित करते हैं और ताकि चोरी की संभावनाएं कम हो सके। तो जो विपक्ष को करना चाहिए था, वो विपक्ष काफी मस्त और लापरवाह इसमें नजर आया बहुत। अगर जो हम आरोप लगाते हैं ये चीजों की संभावना हमारे को थी, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम उनको टाल सके, वो ऐसा ना कर सके, वो व्यवस्था करते। हमको पता था कि इस वजह से चोरी हो सकती है, तो हमें पहरा देना चाहिए। मैं आपको एक कहानी बताऊं कि किसी इलाके में लगातार चोरी और होती थी। चोर दीवार फांद के अंदर जाके लोगों को कुछ सुंघा के उनको अचेत कर देते थे और घर से लूटपाट करके ले जाते थे। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने लोगों के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद उसने उन एरिया की पुलिस ने सर्वे की और जिन जिन घरों में चोरियां हो रही थी उनका निरीक्षण किया। उसके बाद पुलिस ने ये लगा कि भाई आप लोगों का जो प्रोटेक्शन है, जो आपने उनको रोकने की जो व्यवस्था की है, उसमें बिल्कुल ही फोकस नहीं। आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो होगा नहीं, आप लापरवाह हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी घर का जो दरवाजा है मजबूत लगाओ, इंटरलॉक होना चाहिए दरवाजे पे, और घर की 4 तरफ की दीवारें ऊंची होनी चाहिए, इतनी ऊंची होनी चाहिए कि कोई इसमें चढ़ ना सके। यानी आपने अपनी तरफ से सारी वो कोशिशें करनी चाहिए कि कोई
इससे कूद कर अंदर जाकर ऐसी हरकतें न कर पाए। अपनी सुरक्षा के लिए तुमने चीज घर बनाना है और उसमें केवल ऐसा नहीं करना कि कौन क्या कर रहा है, ऐसे लापरवाह होकर काम नहीं करना। तो वही बात यहाँ पर भी लगती है। आज जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनकी भी हो गई, वो अपने को स्वतंत्र है करके दिखाने में नाकाम हो रही है। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे जब कांग्रेस सत्ता में थी तब आरोप लगता था कि कांग्रेस ने भी अपने टाइम पर सीबीआई का, ईडी का या चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया, और अब बीजेपी कर रही है तो बीजेपी समझते कहते हैं तो क्या हो गया, कांग्रेस ने भी तो किया था। परंतु आम जनता को सोचना चाहिए था, अगर कांग्रेस ने किया था तो कांग्रेस से ये बेहतर करेंगे करके सरकार बदली। तो अगर इन्होंने उससे भी ज्यादा करना है तो भाई, हमारे एक किस्सा है कि जो बाघ होता है, बाघ के डर से कहीं छुपने के लिए गए और वहां देखा कि पहले 9 बाघ बैठे। तो ये तो वो स्थिति होगी कि कांग्रेस से बचने के लिए बीजेपी को चुना, कांग्रेस की लूट से बचने के लिए, पता चला यहाँ तो पूरा देंगे लुटेरों का। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। बदलाव में बदलाव दिखना चाहिए। जनता पक्ष का ही रोल लगता है, क्योंकि हम जब चीजें हो गई अब आरोप लगा रहे हैं, अब रो रहे हैं, सारी कुछ कर रहे हैं विपक्ष की भविष्य में ऐसा ना हो। तो जो फॉर्म 17C की बात हुई थी और उन उसको अपने एजेंट को दें और उसमें मशीन का डिटेल कितनी वोट पड़ी और कितने उसमें बैटरी कितनी थी, मशीन का सीरियल नंबर, जो जो डिटेल उसमें भरी जाती है उसमें पूरी भरें और बंद करते समय, सील करते समय उसकी बैटरी कितनी थी वो भी उसमें भरा जाए। ये करके सब बूथ जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनको सबको दिया जाए, हर बूथ पर, हर पोलिंग स्टेशन पर। और फिर जो काउंटिंग एजेंट होते हैं काउंटिंग सेंटर पर, उन तक वो सारी कॉपियां पहुंचाई जाएं। ये जो प्रत्याशी होता है उसको देखना चाहिए, वो अगर वो चाहता है कि इन सारी चीजों से बचा जाए। और जब वहां पर काउंटिंग होती है तो मशीन खुलने से पहले उनको क्रॉस वेरीफाई किया जाए। और अगर मैच होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसको संदेह के घेरे में डाल के विवादित करके उसको साइड लगाया जाए और उसकी शिकायत दर्ज की जाए। वोटिंग हो जाती है, उसके बाद भी खुद प्रत्याशियों को या पार्टी वालों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जो मशीन है वो कहाँ रखनी है, किस स्ट्रॉन्ग रूम में है, कहाँ है, उस एरिया का को पहरा दें। चुनाव आयोग ने जो निर्णय ले लिया है उसको तो पलट नहीं सकते, चाहे हम कितने भी आरोप लगाएं। जो रिजल्ट हरियाणा के आ गए हैं, चुनाव आयोग ने डिक्लेयर कर दिए हैं, वही रिजल्ट रहेंगे। जो जम्मू एंड कश्मीर के कर दिए हैं वही रहेंगे। अब हम कितने भी चिल्ला लें, कितना भी हल्ला गुल्ला कर दें, जो हो गया हो गया, जो जीता वही सिकंदर, चाहे वो कैसे भी जीता हो। आपकी इसमें क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।